आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से हम परम पूज्य श्री भाई जी की सेवा करने वाले को अंतिम समय में भगवान के दर्शन, इस बहुत ही सुंदर प्रसंग पर कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके इन सूत्रों को अपने हृदय में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। पूज्य भाई जी की सेवा करने वाले को अंतिम समय में भगवान के दर्शन। मेरे पूज्य दादाजी श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया रूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के महाप्रबंधक थे। अतः कलकत्ते में घर होते हुए भी दिल्ली में भी लंबी अवधि के लिए रहना होता था। एक बार मेरे दादाजी दिल्ली में थे। श्रद्धेय बाबूजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार रतनगढ़ में थे। रतनगढ़ में श्रद्धेय बाबूजी काफी बीमार पड़ गए। चिकित्सा के बाद भी जब वहाँ कोई सुधार दिखलाई नहीं दिया तो मेरे दादाजी ने बाबूजी को रतनगढ़ से अपने पास दिल्ली बुला लिया। दादाजी बड़ी लगन के साथ बाबूजी की चिकित्सा करवाने लगे। बाबूजी के पथ्य, परहेज, दवा, विश्राम आदि की चिंता सदैव दादाजी के मन पर छाई रहती। बाबूजी मेरे दादाजी की चिकित्सा तत्परता, सेवा परायणता, मैत्री भावना आदि पर बलिहार हो गए। न जाने कितनी बार श्रद्धेय बाबूजी ने अपने प्रवचन में दादाजी की चर्चा की। अपने प्रवचन में दादाजी की चर्चा किया करते थे। मेरे ये ही दादाजी के जीवन के अंतिम दिनों में जब अत्यधिक रुग्ण हो गए तो पूज्य बाबा श्री राधा बाबा सहित बाबूजी कई बार हमारे घर आए और काफी दिनों तक रहकर दादाजी की देखभाल करते रहे। अंतिम क्षणों का दृश्य तो सर्वदा ही याद रहेगा। दादाजी चेतना शून्य अवस्था में लगभग 7 दिनों तक पड़े रहे। पूज्य दादाजी की मरणासन स्थिति होते ही उनको भूमि पर लेटा दिया गया। भूमि पर अचेतन पड़े हुए दादाजी के एक और पूज्य बाबूजी बैठ गए थे और दूसरी ओर पूज्य बाबा बैठे हुए थे। मेरा अनुमान है कि अंतिम 30-35 श्वास शेष रहे होंगे कि दादाजी ने एक सचेतन एवं स्वस्थ व्यक्ति की भांति अपने नेत्र बाबा की ओर खोल दिए और वे आकाश की ओर एकटक देखने लगे। तभी श्रद्धेय बाबूजी ने हड़बड़ी के स्वर में मुझसे कहा, जल्दी से छन्नी में कपूर रखकर आरती की सामग्री ले आ, आरती करनी है। मैं भाग कर ले आया। श्रद्धेय बाबूजी ने कपूर को प्रज्वलित किया और वे खड़े होकर आरती करने लगे। मेरे मन में बड़ा कौतूहल जाग उठा कि श्रद्धेय बाबूजी कर क्या रहे हैं। क्या वे अपने सामने बैठे हुए पूज्य बाबा की आरती कर रहे हैं अथवा मेरे पूज्य दादाजी की आरती कर रहे हैं। कौतूहल
कौतूहलवशात मैं अपने दोनों घुटनों के बल बैठकर और दोनों हथेलियों को भूमि पर टिकाकर अपने दादाजी के ऊपर किंचित झुक गया और उनके खुले नेत्रों को देखने लगा। उनके खुले नेत्रों की ओर देखने लगा। मैं देखने लगा ये जानने के लिए कि इस समय अचानक क्या बात घटित हो गई। तभी श्रद्धेय बाबूजी ने अपने हाथ से मुझे झकझोरते हुए कहा, अरे भगवान सामने खड़े हैं और तू बैठा है, जल्दी से खड़ा हो जा। श्रद्धेय बाबूजी के ऐसा कहते ही मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बाबूजी नभ में विराजित भगवान की आरती उतारते रहे। मेरे दादाजी की दृष्टि नभस्थ भगवान पर टिकी हुई थी। मेरे खड़े होने के लगभग आधे मिनट बाद ही दादाजी ने अपने नेत्र सदा के लिए बंद कर दिए। उचित ही है, भगवान को देख लेने के बाद फिर इस संसार को, इस जगत को क्या देखना। अब रहस्य खुल चुका था कि श्रद्धेय बाबूजी ने आरती की सामग्री लाने के लिए क्यों कहा था। जिन दादाजी को बाबूजी ने अपना मित्र कहा और मन से कहा था और मन से माना भी था, उस मित्रता का निर्वाह किस सीमा तक होना चाहिए, इसका एक अनोखा उदाहरण पूज्य बाबूजी अपने पीछे छोड़ गए। बहुत ही सुंदर प्रसंग। ये प्रसंग पुस्तक संत हृदय श्री पोद्दार जी ग्रंथ से लिया गया है। महाराज श्री की कृपा से इसको बार बार मनन और चिंतन करना चाहिए। इस अद्भुत निष्ठा, अद्भुत प्रेम को अपने हृदय में गुरु कृपा से हमें उतारने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।